जेन ज़ी, एक ऐसी जनरेशन जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई और शायद ऐसी पहली जनरेशन जिसके लिए ऑनलाइन होना नॉर्मल है। हमारे पास सब कुछ है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट, वीडियो कॉल्स भी है, यहाँ तक कि एआई से भी बात कर सकते हैं। मतलब अगर कभी मार्स पे भी इंटरनेट आ गया ना, तो वहाँ पर भी गुड मॉर्निंग जी वाले मैसेज पहुंच जाएंगे। इन सब के होने के बाद भी हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लोनलीनेस। सोचो, हिस्ट्री में पहली बार हम सिर्फ एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, लेकिन शायद हिस्ट्री में पहली बार इतने सारे यंग लोग बोलते हैं कि वो लोनली है। और आयरनी देखो आप, जिस जनरेशन को सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील होना चाहिए था, वही जनरेशन सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रही है। क्योंकि ऑनेस्टली इंस्टाग्राम को ब्लेम करना बहुत आसान है। फोन छोड़ दो, बाहर जाओ, टच सम ग्रास, थैंक्स अंकल, देखो देखो हुई ना प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सोल्यूशन अगर इतना ही सिंपल होता तो लोनलीनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे हम इतना ज्यादा कनेक्टेड होकर भी लोनली फील क्यों करते हैं। अच्छा चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आज रात तुम बहुत अपसेट हो, दिन में एक भी चीज अच्छी नहीं गई और तुम बस किसी से बात करना चाहते हो। आप अपना फोन उठाते हो, व्हाट्सएप खोला, 50 कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम खोला, 200 फॉलोअर्स, डिस्कॉर्ड पे 15 सर्वर्स, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं, फिर भी मैसेज टाइप करते करते ही डिलीट कर देते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी लोगों की क्वांटिटी में नहीं, प्रॉब्लम कनेक्शन की क्वालिटी में है। देखो, अगर मैं तुम्हें अभी मैसेज करूं, कशी आहे रे तू, और तुम रिप्लाई करो, मी तर मस्त आहे, तो कॉन्वर्सेशन हुई ना, लेकिन कनेक्शन हुआ ये जरूरी नहीं है। हमारी जनरेशन काफी हद तक इसी ट्रैप में फंस गई। हम रोज किसी से बात करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों से मिलते हैं। हम मीम्स शेयर करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं। हम रील्स भेजते हैं लेकिन फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। अब इसमें सारी गलती सिर्फ हमारी भी नहीं है, क्योंकि जो एप्स हम यूज करते हैं उनका काम ही है हमें कनेक्टेड फील करवाना, ना कि सच में कनेक्टेड बनाना। सोचो, व्हाट्सएप तुम्हें मैसेज डिलीवर कर सकता है, इंस्टा तुम्हारी फोटो दुनिया को दिखा सकता है और डिस्कॉर्ड तुम्हें वॉइस चैट दे सकता है, लेकिन कोई भी ऐप वो ट्रस्ट नहीं बना सकता, किसी को जेन्युइनली समझ नहीं सकता और ना ही किसी को तुम्हारे लिए रात को 2 बजे घर से निकलने के लिए मजबूर कर सकता है। रियल कनेक्शन टाइम लेता है, ट्रस्ट लेता है, कई बार बहुत सी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस हो जाती है, कभी कभार छोटी मोटी फाइट्स भी हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रेजेंस मांगता है। और इसीलिए हम पहले से ज्यादा रीचेबल हो गए लेकिन पहले से कम अवेलेबल। और फनी बात तो ये है कि अगर आज के जमाने में किसी का फोन बस 10 मिनट के लिए साइलेंट हो जाए तो पैनिक कर देते हैं कि भाई सब ठीक तो है, लेकिन अगर वही दोस्त 10 दिनों से उदास हो तो कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता। और यही से लोनलीनेस शुरू होती है, जब दुनिया तुम तक पहुंच सकती है लेकिन तुम तक कोई पहुंचता नहीं। तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन है? शायद नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए सोशल मीडिया भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम अपनी लाइफ जीते कम है और दिखाते ज्यादा है। कभी किसी वेकेशन पे जाओ तो पहले फोटो, फिर रील, फिर स्टोरी, और अगर टाइम बच जाए तो थोड़ी सी वेकेशन भी एंजॉय कर लेंगे। प्रॉब्लम सोशल मीडिया यूज करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम धीरे धीरे चीजों को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। पोस्ट करूँ या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, कितने लाइक्स आएंगे, और फिर कंपैरिजन शुरू। तुम फोन खोलते हो तो कोई दुबई में है, कोई यूरोप में है, कोई एंगेजमेंट कर रहा है, और तुम रस ना पीते हुए कमेंट्स पढ़ रहे हो। और लॉजिकली हमें पता होता है कि ये सोशल मीडिया की हाईलाइट रील है, लेकिन इमोशंस को लॉजिक समझ नहीं आता। दिमाग बोलता है सबके लाइफ सेट है, बस मेरी ही लाइफ खराब चल रही है। हम सीन तो बहुत होते हैं लेकिन समझे बहुत कम जाते हैं, और इंसान को लाइक से ज्यादा समझे जाने की जरूरत होती है। इसलिए हम कनेक्टेड दिख कर भी अंदर ही अंदर अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ही पूरी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर असली कल्प्रिट कौन है? उसका जवाब हमारे लाइफस्टाइल में छिपा है। दुनिया बहुत ज्यादा जल्दी बदल गई। सिर्फ 15-20 साल पहले अगर आपको दोस्त बनाने हो तो आपको जाना पड़ता था बाहर, लेकिन आज दोस्त आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं, गेम्स में, इंस्टा पे, डिस्कॉर्ड पे, और ऑनलाइन फ्रेंड्स में देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे जेन्युइनली अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन स्क्रीन के थ्रू फ्रेंडशिप बनाना, ऐसे सामने बैठकर फ्रेंडशिप बनाना, दोनों सेम नहीं होता। और ऊपर से तो फिर कोविड भी आ गया था, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाहर जाना बंद। 2-3 सालों तक हमने लोगों से ज्यादा जूम मीटिंग्स देखी है, और सैडली बहुत से लोग उसके बाद ऐसे सोशल हो ही नहीं पाए। एक और प्रॉब्लम है, हम फ्री कम रहते हैं, या फिर शायद हम फ्री होते हुए भी बिजी रहते हैं। लिफ्ट में फोन, बस में फोन, खाना खाते वक्त फोन, बाथरूम में फोन। हाँ, बताए, अब एक्टिंग मत करो, जो पता है सब लेके जाते हैं।
पहले छोटे छोटे मोमेंट्स में कॉन्वर्सेशंस हो जाती थी और अब छोटे छोटे मोमेंट्स में स्क्रोलिंग हो जाती है। इसलिए किसी के साथ फ्रेंडशिप बनाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप कोई वायरल रील थोड़ी है जो कि बस इंस्टेंटली हो गई। टाइम लगता है यार उसमें, से बार बार मिलना पड़ता है। और आजकल हमारे पास फास्ट इंटरनेट है, बस स्लो रिलेशनशिप्स के लिए पेशेंस ही नहीं बचा। और शायद इसीलिए हम अकेला फील करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम वीक हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि जिस दुनिया के लिए हमारा दिमाग बना था, ये दुनिया उससे काफी अलग है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी है? यस, एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम फोन बेच दे, इंस्टा डिलीट कर दे, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दे, या फिर हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लें? नहीं, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन रियल कनेक्शन की जगह ले रहा है। क्योंकि में हजारों नोटिफिकेशंस की नहीं बल्कि रियल कॉन्वर्सेशंस की जरूरत होती है। फॉलोअर्स नहीं, रियल दोस्त चाहिए जिन्हें रात में 2 बजे कॉल करने में ऑकवर्ड ना लगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो शायद किसी और को भी यही फील हो रहा होगा। और क्या पता, हो सकता है वो पहले मैसेज का वेट कर रही हो। कभी कभी बस एक कैसी हो वाला मैसेज भी किसी का दिन थोड़ा बेटर बना सकता है। और हाँ, इस बार सिर्फ कैसी हो बोलकर गायब मत हो जाना। इसलिए शायद लोनलीनेस का अपोजिट 1000 फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ एक इंसान होता है जो आपको आपके असली वर्जन में जानता और फिर भी तुम्हारे साथ रहना चूज करे। इसलिए आज ये वीडियो खत्म होने के बाद उस इंसान को कॉल या मैसेज करना जिससे तुम काफी टाइम से बात करना चाहती थी या फिर चाहते थे। हो सकता है तुम सिर्फ अपनी लोनलीनेस ही नहीं, किसी और की लोनलीनेस भी थोड़ी कम कर दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। ओह, हैव अ गुड नाइट।